फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल दोज पर्सन्स एंड स्टूडेंट्स who like, share and subscribe my YouTube channel. Thanks for your kind cooperation and your good wishes. जैसा कि आपको पता है कि मेरा जो YouTube चैनल है इसका एक ही मेन पर्पज है कि आपकी इंग्लिश को अच्छी करना और ये जो बेरोजगारी है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है इसको दूर करना। आपको पता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको जॉब के सुनहरे अवसर मिल सकते हैं। अच्छी जॉब पाने के लिए इंग्लिश का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे जो इस चैनल के अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जिसमें बेसिक इंग्लिश के अंदर सबसे पहला टॉपिक है टेंस का एक सीक्वेंस चला आ रहा है। इसी सीक्वेंस के अंदर मैं आपको पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 9 तक मैं पढ़ा चुका हूं। आज का जो वीडियो है वो पार्ट 10 है। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट से लेकर पार्ट 9 तक अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उन सारे वीडियो को जरूर देखना ताकि आज का वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमारा सीक्वेंस चला रहा है वो टेंस को लेकर है। मैं आपको प्रेजेंट के बारे में बता चुका हूँ, पास्ट के बारे में बता चुका हूँ और इस पिछले वीडियो के अंदर फ्यूचर सिंपल टेंस भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले टाइम में बेसिक इंग्लिश के साथ ही आने वाले टाइम में एडवांस इंग्लिश के टॉपिक भी मिल सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों हम समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हम इसकी पहचान को समझते हैं। इसकी जो पहली पहचान है, इसका जो फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन है वो ये है मेन वर्ब। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हैं, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हैं और अभी हम जो पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस, उन सभी के अंदर फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो इसके अंदर पहली पहचान वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। इसको इंग फॉर्म भी कहते हैं, जैसे कि प्ले के साथ प्लेइंग, गो के साथ गोइंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो इसकी पहचान है वो है हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, एक शैल बी, एक विल बी। शैल बी का प्रयोग हम आई वी के लिए करते हैं और विल बी का प्रयोग हम अदर्स के लिए करते हैं। शैल बी आई और वी के लिए आएगा और विल बी जो अदर हैं आई वी के अलावा, जैसे यू, दे, ही, सी, इट, नेम, उनके लिए हम विल बी का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी सेल बी का प्रयोग हम सिर्फ ग्रामर के लिए करते हैं, वैसे विल बी का ही प्रयोग हो रहा है हर जगह। सेल बी सिर्फ ग्रामर के लिए यूज होता है। आगे इसकी जो तीसरी पहचान है, वो है कि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो हिंदी भाषी लोगों के लिए पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। जो भी हिंदी वाक्य रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इससे समाप्त होता है, उस सभी का इंग्लिश जो अनुवाद है वो इसी टेंस के अनुसार होगा। जैसे कि बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, जैसे कि माली पौधों को पानी पिला रहा होगा, जैसे कि वह बाजार में सब्जी खरीद रहा होगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसी हम फ्यूचर का कोई काम कंटिन्यूस में चला आ रहा है वो इसकी कल्पना करते हैं, ऐसी कोई सेंटेंस बनाते हैं, वो इस टेंस में आता है। तो ये तीन पहचान समझ लिया आपने। पहली पहचान क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। दूसरी पहचान क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? शैल बी आई वी के लिए और विल बी अदर्स के लिए। और तीसरी पहचान क्या है? तीसरी पहचान है इसकी हिंदी वाक्यों के अंत में। हिंदी वाक्यों के अंत में हम इसमें यूज होता है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। तो ये हुई इसकी पहचान। लेट्स गो अहेड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइडेंटिफिकेशन को हमने अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मूला कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो आपको मैंने पहले बताया था कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड्स। इन 5 प्रकार का जो सेंटेंस है इसका वाक्य निर्माण को हम समझते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है।
अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये हुआ अफर्मेटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला। दूसरी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेल, विल, उसके बाद नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तीसरी बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विल और सेल पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आगे हम बात समझते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले विल सेल आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करें WH वर्ड्स, अगर WH वर्ड सेंटेंस जो बनते हैं तो WH वर्ड के सेंटेंस की बात करें, सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद विल सेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपके फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ गया तो आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो लेट्स गो अहेड। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स। हम एग्जाम्पल्स को समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको सबसे पहले। जैसे कि वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो लास्ट में क्या आ रहा, रहे होंगे, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अनुसार ही बनेगा। तो वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेगेटिव क्या होगा, दे विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इंट्रोगेटिव क्या होगा, क्या वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। और क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। और वे क्रिकेट कहाँ पर खेल रहे होंगे, वे क्रिकेट कहाँ पर खेल रहे होंगे, तो वेयर विल दे बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों, जैसे कि वह बाजार में सब्जी खरीद रहा होगा, वह बाजार में सब्जी खरीद रहा होगा। तो क्या होगा, ही विल बी परचेजिंग वेजिटेबल इन द मार्केट। तो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड ये आपको बनाना है। तो ये जो सेंटेंस हैं, ये जो 10 सेंटेंस हैं, ये आपको इसकी इंग्लिश का अनुवाद करके आपको मुझे भेजना है। मैं चाहूँगा कि आप किस प्रकार से अनुवाद करते हैं। मैंने आपको इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन अच्छी तरह समझाया, पहचान को अच्छी तरह समझाया, इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको समझा दिया। अब ये जो सेंटेंस हैं इसका इंग्लिश में अनुवाद करके आपको मुझे भेजना है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप इन सभी सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद करके आप मुझे भेजेंगे, मैं चेक करके बताऊंगा। देखो दोस्तों, गलती से घबराना नहीं है, गलती एक बार करो, 2 बार करो, कोई बात नहीं, लेकिन गलती को रिपीट नहीं करना है। आप सीख रहे हैं, यू आर लर्नर, तो आप सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो रही है, मैं आपको सही दिशा दिखाऊंगा ताकि आप गलती कम करो और आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए। तो आज का टॉपिक इसी तरह समाप्त हुआ है। मेरा अगला वीडियो देखना ना भूले, अगला वीडियो हम पढ़ाएंगे आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि इन सारे सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप मुझे भेजें। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड कीप वॉचिंग। माय नेक्स्ट टॉपिक विल बी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बाय बाय।